गुड मॉर्निंग। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। आप न्यूमरोलॉजी जो विषय वस्तु है, ये भी एक ज्योतिष का एक पार्ट है। ज्योतिष में कई भाग होते हैं, जिसमें सबसे पुराने भाग हाथों की रेखा को देखकर भविष्य बतलाई जाती है। दूसरा है जन्म कुंडली को देखकर बताना, और तीसरा जो है न्यूमरोलॉजी, यानी 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, उसी के अनुकूल अब अपना डेट ऑफ बर्थ या नामांक के अक्षरों को देखकर, अंकों को देखकर भविष्य बतलाई जाती है। तो दोस्तों, आप जो सीख रहे हैं उसको न्यूमरोलॉजी, हिंदी में उसको अंक ज्योतिष कहते हैं। और अंक ज्योतिष में आप अपने डेट ऑफ बर्थ से आप अपना भविष्य जानते हैं। इसमें होता क्या है कि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही लोगों का जमावड़ा है, तो फिर ईश्वर ने आपको यहाँ पे क्यों भेजा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो यूनिक नंबर होता है, वो दूसरे लोगों से मैच नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आप अद्भुत व्यक्ति हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो पुलिस कैसे पता करता है? एक फोरेंसिक रिपोर्ट होता है, जिसमें वहाँ कौन कौन व्यक्ति था उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, उसकी हाथ की छाप से पता कर लिया जाता है। कुत्ते जो होते हैं गंध से पहचान कर लेते हैं। तो दुनिया में बहुत से विज्ञान है, उसकी अपनी आधार है। ठीक उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी का भी अपनी एक आधार है कि आप किस महीने के जन्म लिए, आखिर उस महीने में ही क्यों जन्म लिए, आखिर उस साल में क्यों जन्म लिए, आखिर दिन या रात हुआ तो दिन में ही क्यों जन्म लिए, रात में क्यों नहीं। तो आप देखेंगे कि सभी का अर्थ अलग अलग होता है। आप जानते हैं कि रात में जो फूल खिलता है उसमें खुशबू होती है, और दिन में जो फूल खिलता है उसमें खुशबू नहीं होती है। तो दिन में खिलने वाले फूल में खुशबू कहाँ चली जाती है, रात में खिलने वाली फूलों को खुशबू कहाँ से आ जाती है। तो यह जो भेद है, यही भेद मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का कोशिश कर रहे हैं। नए जो व्यूअर जो जुड़े हैं वो धैर्य के साथ आगे का वीडियोज़ को भी देखेंगे और पिछले वीडियोज़ को भी देखेंगे। और दोस्तों, ये खास करके मैं नए व्यूअर को बोल रहा हूँ, और जो यूनिक व्यूअर हैं, जो लगातार आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वो सभी लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूँ, सभी लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में आप अपना प्रश्न लिख कर भेजेंगे, या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से कुछ आपको जानना है या नेम से जानना है, तो आप कमेंट में डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख कर भेजेंगे। मैं आपको आप ही की भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा कि कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सी तारीख, कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त है। उस समय में आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये आजमाई हुई बातें हैं। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो
में जो देखेंगे वो 6 के श्रृंखला को देखेंगे। यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है तो आप शुक्र प्रधान व्यक्ति है दोस्तों। आप में शुक्र की प्रधानता ज़्यादा होगी। तो शुक्र प्रधान वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख करते हैं और उनकी विचार जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। वो अपने वर्क को बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं और वह दुनिया को अपनी सुंदरता की छाप देते हैं, छाप छोड़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 6 के मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होता है। उनका लोगों के प्रति जो सोच होती है वो बहुत ही बढ़िया होता है। लोग उनके तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं और ये आध्यात्मिक बात है दोस्तों कि 6 के मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें आकर्षण शक्ति सभी मूलांक वालों से ज़्यादा होता है और वह सुंदर दिखते हैं, वह कम उम्र के दिखते हैं। आप उनको देखने पर अनुभव करेंगे कि उनका बाल जो होता है काला होता है और उनके गालों पर जो गड्ढा होता है, डिम्पल बोलते हैं, वो नज़र आएगा। तो दोस्तों ये 100% लागू नहीं होगा, ये 70% लागू होगा, 30% लागू न भी होगा। तो 30% लागू नहीं होगा उससे हतोत्साहित नहीं होइएगा। उससे ये नहीं समझ लीजिएगा कि यह विज्ञान गलत है, ये भविष्यवाणी गलत है। सभी चीज़ सभी लोगों के लिए नहीं बनी है दोस्तों। तो कुछ ऐसी चीज़ जो अपवाद होता है उसको बात कर दीजिएगा और जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है वो 70% में जोड़िएगा और स्लोली आप न्यूमरोलॉजी को समझेंगे और जहाँ नहीं समझेंगे मैं वहाँ समझाऊंगा। आप क्या करेंगे कि आप अपने परिवार में, अपने पड़ोस में 6 के मूलांक को देखेंगे और 6 के मूलांक वाले को देखकर मेरी बातों को टैली करेंगे और थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करेंगे। तो 6 के मूलांक वालों की दोस्त ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा दोस्त 5 के मूलांक वालों की होती है, उसके बाद 6 के मूलांक वालों की होती है। 6 के जातक जो होते हैं उनके लिए बताया जाता है कि वे रिश्ते में स्थिर होते हैं। तो दोस्तों अगर 6 के मूलांक वाले अगर स्थिर हैं तो उनके लिए यह बातें 100% लागू होगी। अगर 6 के जातक मेल हैं तो उन पर भी लागू होगी। तो आज आपको यह समझना है कि 6 के जातक के साथ किसी महीने के 7, 25 और 25 तारीख के जन्मे जातक होंगे, उनके साथ संबंध कैसा होगा। दोस्तों 7 के जो जातक होते हैं वह केतु होते हैं और केतु के विषय में कहा जाता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और रिश्ते में वह पुत्र होते हैं। और 6 के जातक महिला होते हैं तो महिला और पुत्र का रिश्ता बनता है यहाँ। और नंबर देखेंगे तो शुक्र के लिए 6 और केतु के लिए 67 का यह विश्लेषण हुआ। तो आप देखेंगे कि कोई महिला किसी पोस्ट पर हो और कोई पुत्र, दोनों मिलकर कार्य को करे तो कैसा होगा दोस्तों।
रिजल्ट सम होगा। सम का अर्थ हुआ दोनों अच्छे मन से कार्य करेंगे तो कार्य अच्छा होगा, अगर बुरे मन से करेंगे तो कार्य ना होगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि यह जोड़ी जो बनेगी न अच्छा बनेगी न बुरा बनेगी, यह समय की स्थिति और परिस्थिति का अनुकूल बनेगा। तो मैं इस अंक वालों को कहता हूँ कि शादी नहीं बनाए, संग में व्यापार करे, संग में रूम को शेयर करें और वैवाहिक संबंध बनाने से बचे। और केतु वाले जो व्यक्ति होंगे वो शुक्र वालों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि 6 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी सोच सुंदर होती है, वो सभी से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम पवित्र होता है। इसको उल्टा अर्थ में नहीं समझेंगे तो 7 के जातक जो होंगे वो 6 के जातक को अगर संग में कोई कार्य करते हैं तो उनकी कार्य में निखार होगी। आज आप देखेंगे कि भारत के बहुत से महिलाएं दूसरे मुल्क में जाके सीईओ काम कर रही है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तनख्वाह पाती है और ख्याति पाई है। तो दोस्तों, अभी का जो समय चल रहा है वह 6 ग्रह वाले के लिए अच्छी ग्रह है, क्योंकि 6 ग्रह जो है 2022 को देखेंगे तो 2 जोड़ 2 जोड़ 2 यानी कि 3 2 है, जोड़ने पर 6 मूलांक होते हैं और 6 के जातक के लिए भी मूलांक 6 होता है। लेकिन ये चीज़ सभी पर सभी स्तर से लागू होगा दोस्तों। अगर किन्हीं व्यक्ति का उम्र का आपका अगर 6 साल, 15 साल, अगर 24 साल, उसके बाद 33 के उम्र, उसके बाद 42 की उम्र वाले जो लोग होंगे, जो उनके लिए 2022 का जो साल जो है अगर वह काउंट करेंगे तो पर्सनली ईयर जिसको बोलते हैं, पर्सनली ईयर में ए मूलांक अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि किन किन लोगों के लिए बढ़िया होगी। तो जिनका मूलांक 5 है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होगी, 6 मूलांक वालों के लिए होगी, और 6 मूलांक वालों ना भी होंगे लेकिन उनके उम्र में यह अंक आता है तो उनके लिए भी बढ़िया होगा। तो बढ़िया क्या करेंगे, लग्जरियस सामान खरीदेंगे और लग्जरियस जो वस्तुएं हैं वो घर में लाएंगे। उनकी जिनकी शादी नहीं बन रही है उनकी शादी बन जाएगी, और जिनका शुक्र खराब हो जाएगा दोस्तों उनको दुख के साथ कहना पड़ता है, उनको बीवी से अलग हो जाएंगे। अलग होने का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ समय के लिए भी होंगे, नहीं तो सदा के लिए भी होंगे। तो दोस्तों, शुक्र का मतलब पत्नी होती है, तो जो पति हैं उनके लिए पत्नी, और पत्नी है उनके लिए पति। तो आप समझ सकते हैं कि जिनका शुक्र ग्रह खराब चल रहा है या चल रहा होगा उम्र के हिसाब से, अगर आप देखना चाहेंगे कि मेरा शुक्र अच्छा है तो अगर आपकी शादी हो गई है तो पत्नी से आपको खूब बनेगी। अगर शादी नहीं हुई है तो इसके लिए कोई बात नहीं है दोस्तों। आप ये देखेंगे कि आप अगर बच्चा है तो आपके पापा मम्मी आपके लिए लग्जरियस का सामान रखे हुए हैं कि नहीं, आपके घर में टीवी है कि नहीं, कार है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं। आप देखेंगे कि आपके लिए पापा ने आपको घर पक्का का बनाए हैं कि नहीं। अगर आप तमाम ये सब चीज़ों को देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपके घर में शुक्र की स्थिति अच्छी है। अगर आप बच्चा हैं तो आप देखेंगे कि आपके माता पिता के बीच में प्यार संबंध अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा है तो शुक्र की स्थिति अच्छा है। यानी कि शुक्र को समझने के लिए हम हर एंगल से देखेंगे दोस्तों कि अगर ग्रह है
तो उसका प्रभाव है, और प्रभाव है तो उसका उपाय है। अगर ग्रह अच्छे स्थिति में है तो क्या होगा, अगर बुरे स्थिति में है तो क्या होगा। अच्छे स्थिति में है तो उसका प्रभाव सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नकारात्मक होगा तो वो उल्टा होगा। अगर मैंने कहा कि शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, तो अगर आप बच्चा है जातक हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर शुक्र की स्थिति आपके परिवार में अच्छा नहीं होगा तो आप देखेंगे क्या कि आपका टीवी जो है बहुत ख़राब होता है। आप देखेंगे कि गाड़ी जो है आपका बहुत ही ख़राब है, हमेशा वो ख़राब रहेगा या गैरेज में रहेगा। आपके यहाँ कम रहेगा, गैरेज में ज़्यादा रहेगा। तो देखेंगे क्या कि लग्जरियस का जो सामान है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाता है। तो इससे आप अंदाज कर लेंगे। और जो उम्र दराज के जो हमारे मित्र भाई लोग हैं वो समझेंगे कि अगर आपका वीर संबंधी कोई समस्याएं आपके बॉडी में हैं तो आपके लिए शुक्र खराब है। और अगर महिलाएं भी इसी टाइप का हैं और वह समस्याएं से जूझ रहे हैं तो उनके लिए भी शुक्र खराब है। तो शुक्र आप ऐसे समझ सकते हैं। और इस ग्रह का उपाय करेंगे तो इस ग्रह के लिए उपाय क्या करेंगे, आप उजला कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे। महिलाएं जो होती है उजला उनके लिए शुभ नहीं होती है, तो दही जैसा चमकता हुआ कपड़े का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर उजला का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हल्का पीला और हल्का गुलाबी रंगों का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास उजली गाय है तो उसको थोड़ा सा सेवा करेंगे। उजला कुत्ता है तो उसको रोटी देंगे। और जो महिलाएं लोग हैं उनको अपने परिवार में आदर सत्कार देंगे, उनको उचित स्थान देंगे, उनको आप सम्मान करेंगे। और जितने जो बूढ़ी औरत हो, अपाहिज औरत हो, विधवा औरत हो, जहाँ तक संभव होगा उनको आप मदद करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे कि आपका भी भाग्य जो है बहुत ही अच्छा है। तो आप इन सब तमाम चीज़ों को देखकर आप अंदाज करेंगे कि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या करना चाहिए। और दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसका अध्ययन कंटिन्यू करेंगे और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ कमेंट में लिखेंगे। अगर आप पर यह सटीक बैठता है तो भी कमेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों आज आपने समझा कि अगर आप 6 के जातक हैं या 7 के जातक हैं तो 7 के जातक है तो 6 वाले के साथ कैसा संबंध बनेगा, 6 वालों के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो आपको मैंने बताया कि दिन उनके लिए जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा, वह शुक्रवार होगा, वो मंगलवार होगा। उनके लिए जो तारीख होगी वह 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 तारीख होगा। रंग जो होगी वह उजला होगी, गुलाबी होगी और हल्का पीला होगी। तो दोस्तों अपने चॉइस से रंगों को पहचान सकते हैं और उसकी खासियत को जान सकते हैं। आप उसको आजमाइए और ज़रूर आजमाइए। आप चांदी बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में पहन सकते हैं। जिन माताएं एवं बहनों को अगर अपने पति से नहीं बनता है तो क्या करेंगे कि बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली में मोती पहनेंगे और फिरोजा नाम की एक पत्थर होती है उसको ब्राउन्ज में बनवा कर या चांदी में बनवा कर
मध्यमा अंगुली में पहनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें हुई है। और आप यहाँ तक करेंगे कि जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम को इसी रंग के अनुकूल ही रंगाई कराएंगे, इसी रंगों के अनुकूल ही लाइट को लगाएंगे। और आप देवी लक्ष्मी को पूजा करेंगे। आपकी ये भारतीय ज्योतिष के अनुकूल 6 मूलांक वालों को देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। इसी के साथ आप अगले वीडियो को लिए इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।